वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में हम दो तरह के कार्य कर रहे हैं। विशेषकर पटना में आप देख रहे होंगे, एक तो जो अवैध हथियार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस की चल रही है। दूसरा क्या है कि नशे के खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ी गई है। तो विगत 24 घंटे में जो नशे के जो जहां बिक्री होती है या जो हॉटस्पॉट है उन पर कार्रवाई की गई है, चाहे वो गांजा हो या शराब हो या और कोई भी ड्राई नशा हो। तो उसी में पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत विगत 24 घंटे में फुलवारी शरीफ थाना से 155 ग्राम गांजा बरामद किया गया, कुछ नकदी बरामद की गई और एक अभियुक्त प्रभु कुमार की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा नौबतपुर थाना क्षेत्र से 200 लीटर देसी शराब भी बरामद की गई, एक टेम्पो को जब्त किया गया और इसमें एक केस दर्ज किया गया है। और इसी तरह दुल्हन बाजार थाना क्षेत्र से भी 90 लीटर के आसपास विदेशी शराब बरामद की गई है विगत 24 घंटे में और इसमें एक केस 232/25 दर्ज किया गया है और रंजीत कुमार नाम के अभियुक्त की इसमें गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा दुल्हन बाजार थाना क्षेत्र से 25 पुड़िया गांजा बरामद किया गया है और इस संदर्भ में दुल्हन बाजार में 233/25 केस भी दर्ज किया गया है। अगर हम 24 घंटे का अगर ओवरऑल देखें इसमें, तो कुल 300 लीटर के आसपास इसमें शराब बरामद की गई है। इसके अलावा 200 ग्राम के आसपास गांजा बरामद किया गया है और गांजा पीने का जो पाइप होता है 46 पीस उसके भी बरामद किए गए हैं और इसके अलावा कुछ नकदी भी इसमें जब्त की गई है और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें एफआईआर की गई है और हम लोग इसमें आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। नमस्कार। ये सुनकर बहुत सुकून मिलता है कि बिहार पुलिस अब एक्टिव है, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, उसका जवाब भी जरूरी है। अब आप समझिए, बिहार में 10 वर्षों से शराब बंद है और तमाम पुलिस वाले कानून व्यवस्था को छोड़कर, मतलब कानून व्यवस्था से ज्यादा इनकी जो फोकस है ना, वो है नशा मुक्त बिहार बनाने में। कैसा नशा मुक्त? अभी आपने सुना पटना में। पटना कहाँ है? बिहार के किसी साइड में तो नहीं है, किसी राज्य से बॉर्डर तो नहीं है लगता है। मतलब कहीं से भी अगर किसी भी जिला से पटना जाना है तो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तो लगता होगा। मतलब चेक पोस्ट तो होगा। फिर भी पटना में अगर शराब, दुल्हन बाजार, कंकड़ बाग वगैरह वगैरह स्थान पे शराब, ड्रग्स, नशीली दवाइयां, इंजेक्शन मिलता है और पुलिस को ये बात तब पता चलता है जब बिहार में शराबबंदी के 10 साल हो जाते हैं, तो आश्चर्य नहीं होता है, पुलिस वाले के ऊपर सवाल नहीं उठता है। अगर पुलिस वाले से आज पूछा जाए कि क्या आपको नहीं पता था कि ये शराब पहले से बिक रहा था, अगर ये जवाब ना में आता है कि नहीं पता था, तो इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि या तो वो पुलिस वाला नए होंगे या फिर उस क्षेत्र में पहली बार गए होंगे। नई पोस्टिंग या क्षेत्र नया, यही हो सकता है। और अगर उस क्षेत्र में किसी पदाधिकारी को 1 साल ड्यूटी करते हुए हो गया, तो हम समझते हैं कि क्षेत्र के एक एक गांव कस्बा के बारे में पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता था तो चौकीदार को पता होगा, बाकी स्टाफ को पता होगा, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल ये खड़ा होता है कि पहले कार्रवाई, चलिए ठीक है, पहले नहीं कार्रवाई हुई, अब कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, जब जागे तभी सवेरा। लेकिन एक सवाल ये होता है, खड़ा होता है कि जितना बताया जा रहा है ड्रग्स, इंजेक्शन, इंग्लिश शराब, विदेशी शराब, ये विदेशी शराब पटना में बन रहा था या किसी दूसरे राज्य से लाया जा रहा था? सच्चाई क्या है? कई चेक पोस्ट पार करते हुए विदेशी शराब अगर बिहार के पटना में पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि पुलिस वाले खुद ही अपने ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम बिहार में ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं? नहीं, खड़ा नहीं हो रहा है। समझिए आप, पुलिस वाले का पूरा फोकस कहां है और ये क्यों अब पकड़ा जा रहा है? इसके पीछे का कारण है, पहले पूरा फोकस होता था कमीशन लेना है, शराब बेचने वाले से कमीशन लेना है, ये फोकस होता था। अगर कहीं किसी क्षेत्र में ये पता लग गया ना कि कोई शराब बेचता है,
पीने वाले को डराना है, धमकाना है और बेचने वाले से कमीशन फिक्स बांध देना है। क्या परिणाम आएगा नहीं आएगा इससे लेना देना नहीं है, सच्चाई यही है। अब एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है कि अगर किसी को भी इन तमाम चीजों पे सवाल उठाना है, पुलिस वाले हों, चौकीदार हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो, कोई नेता हो, कोई भी हो, किसी के ऊपर अगर सवाल उठाना है तो एक बात का ख्याल रखें कि बिहार में अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि सवाल उठाने वाले उठ गए। तो कुल मिलाकर बिहार में जो शराबबंदी है और जो शराबबंदी की स्थिति है, इसका जिम्मेदार अगर आज कोई है तो दो ही लोग हैं, एक शराब बेचने वाला और दूसरा शराब का डिमांड करने वाले, पीने वाले और बेचने वाले। और इन सबसे ऊपर अगर कोई है तो प्रशासन को पूरी छूट मिली है या नहीं मिली है? शराब माफिया को पकड़ने के लिए, सजा देने के लिए सरकार की तरफ से पूरी छूट मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, या अब मिली है? तो अब इस पे भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर पहले छूट नहीं मिली थी तो बिहार के गृह मंत्री देख रहे थे नीतीश कुमार, और जब से बिहार में शराबबंदी हुई है वो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री रहे हैं और शराबबंदी फेल। और अब जब ये स्थिति है तो अब ये कहा जा रहा है कि अब ये जो शराब माफिया है, ये लोग अब पैदा लिया, अब निकला है या अब इनकी पहचान हो रही है, तो सवाल खड़ा नहीं होता है नीतीश कुमार के ऊपर कि गृह मंत्री जब आप थे तब आपको ये सब नहीं दिखता था, अब दिख रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अपने जगह पे सब सही है, अपने अपने जगह पे सब सही है, लेकिन सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा ना कि आप जब से बिहार में शराब बंद किए हैं, और कई पुलिस वाले ऐसे भी होंगे कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है वो पुलिस वाले ही हैं, ऐसा नहीं कि पहले कहीं और विभाग में थे, आज पुलिस वाले बन गए तो उनकी जिम्मेवारी नहीं है, वो कैसे जवाब दे सकते हैं? आज की जो स्थिति है वो स्पष्ट है कि जो कोई भी बिहार में शराब बेचता है, अगर उसे संरक्षण मिला है तो इसके पीछे कौन है? क्योंकि एक और जो वीडियो आया सामने, उसमें यह देखने को मिला कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं बिहार में बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया सब है, सबको चिन्हित कर रहे हैं, कोर्ट से मंजूरी भी मिल रही है। तो नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं? बिहार में शराब बंद है, फिर भी शराब की डिलीवरी हो रही है, और इसके रोकने की जो जिम्मेवारी है वो आपके विभाग के अधिकारियों की है। लेकिन अधिकारी क्या करें? सवाल यही उठता है कि अधिकारी क्या करें? सबके ऊपर प्रेशर है। अगर कोई चौकीदार है तो चौकीदार के ऊपर भी प्रेशर है कि इलाके की जानकारी तो लेकर आना, मुझे बताना, लेकिन इसे लीक मत करना, कहीं और मत बता देना कि फलना फलना जगह शराब माफिया है, शराब बेचता है, बनाता है, पीता है, वगैरह वगैरह, क्योंकि फिर सवाल उठ जाएंगे। तो स्पष्ट एक बात आप समझ लीजिए, जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और जब तक गृह मंत्री देखते रहे, मुख्यमंत्री तो आज भी हैं, जब तक गृह मंत्री देखते रहे, इतनी कड़ाई से कभी एक्शन नहीं हुई। पता नहीं क्यों बचाया जाता है, या फिर जानबूझकर इस तरह वीडियो बनाया जाता है, पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन कुछ तो है। अब जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं गृह मंत्री के ऊपर, बिहार पुलिस के ऊपर, तो उन सबको एक बात और समझनी होगी कि भाई ठीक है, मान लेते हैं नीतीश कुमार सफलता नहीं पाए, एक कमजोर गृह मंत्रालय साबित हुए, एक कमजोर गृह मंत्री साबित हुए। हालांकि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किए हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति अगर देखी जाए तो डाउट तो होता ही है कि नीतीश कुमार अगर सचमुच बिहार को नशा मुक्त बनाना चाहते थे तो 10 साल का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं होता है, और हमेशा इनका मन चाहा
मतलब विभाग मिलता रहा है, मनचाहा विभाग, शराब मामले का विभाग इनके पास, गृह मंत्री ये खुद और मुख्यमंत्री खुद, और क्या चाहिए। इच्छा शक्ति अगर हो तो बिहार में शराबबंदी पे सफलता पाया जा सकता है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बड़े बड़े क्रिमिनल सुधर जाते हैं, ये सब क्या है, कुछ नहीं है, ये सब मन बढ़ू है और कुछ नहीं है। कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं, हड़काने की जरूरत है, एक बार हड़का दीजिए, सब अपने स्थान पे चला आएगा। लेकिन लापरवाही ही तमाम दुखों का और तमाम समस्याओं का जड़ है।